आइए देखा जाए क्या आंसर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा कितना, 4/9। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 15/9। और इसका आंसर होगा कितना, 216/90। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमने इन सवालों को 1 सेकंड में सॉल्व किया है? तो आइए हम जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और जुड़ते हैं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में, जहां पे हम स्मार्ट लर्निंग की तरह से पढ़ते हैं, और देखें कि किस तरीके से रेकरिंग के सवालों को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि रेकरिंग होता क्या है और हम किस जगह पे यूज करते हैं, और फिर वह नियम जो आपको मैं सिखाऊंगा जिससे कि आप सवालों को 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर बड़े आराम से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं रेकरिंग होता क्या है। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड दूं तो हमें मिलेगा क्या दोस्तों? तो अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड दूं तो हमें मिलेगा क्या, यानी यहाँ पे डेसिमल्स चला आएगा, यहाँ पे 0 यानी 6, ठीक, यानी 18। यहाँ पे फिर 2, फिर डेसिमल ले चुके हैं 6 यानी 18, फिर 2 यानी 0, 18, यहाँ पर 6 यानी 2, और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हम 2/3 को, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या देखा कि हम 2/3 को किस तरीके से अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 0.666, जो कि अनंत तक चलता चला जा रहा है। तो हमें इस फॉर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 0.6 के ऊपर क्या दे देते हैं दोस्तों, एक बार दे देते हैं। इस बार से, जिसे हम रेकरिंग कहते हैं, ये बार हमें बताता है कि हाँ ये जो 6 है यानी ये जो 6 है दशमलव के बाद, वो कंटिन्यूअस अनंत तक क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्लियर? तो हमने सीखा किस तरीके से फ्रैक्शंस को यानी भिन्न को हम क्या करते हैं, रेकरिंग में यानी बार में परिवर्तित करते हैं। बट एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इस भिन्न को आप बार में बदलें या रेकरिंग में बदलें। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से आप इस रेकरिंग को फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। तो आइए आज हम उसी के नियम के बारे में बात करेंगे और एक एक चीजों को बहुत ढंग से समझकर पढ़ेंगे। तो आइए कुछ सवालों को लिया जाए जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 0 पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया था, 4 का बार। तो करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 0.4 का बार। करना क्या है, सबसे पहला नियम यह है, स्टेप 1, एक एक स्टेप अच्छे से याद रखिए, बिना दशमलव के और बिना बार के सारी संख्या को लिख डालिए। यानी सारी संख्याओं को लिख डाला यानी क्या हो गया, 0 लिख दिया। अब जिनके ऊपर बार नहीं है, बहुत अच्छे से सुनिए, स्टेप 2, जिनके ऊपर बार नहीं है इस आई हुई संख्या से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 है तो हमने 0 को माइनस कर दिया, ठीक। बटे अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, स्टेप 3 में दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, उतना 9 हम अपने किस पार्ट पे लिख देंगे, डिनोमिनेटर यानी हर में लिख देंगे। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 4/9। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यानी करना क्या है, फिर से हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीखते चले जाए। 5/9 का बार। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप बिना दशमलव और बार के पूरी संख्या लिखेंगे। तो इस 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या लिखा, 1259 लिख दिया। अब स्टेप 2 क्या चेक करेंगे दोस्तों, किन संख्याओं पर बार नहीं है उन्हें इस आई हुई संख्या से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिन संख्याओं पर बार नहीं है हम आई हुई संख्या से क्या करेंगे, उन्हें माइनस करेंगे। यानी यहाँ क्या होगा, -0 हो गया। अब डेसिमल के बाद हम देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार है, तो हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी उतना 9 हम कहाँ लिख देंगे, इसके डिनोमिनेटर पार्ट में। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, 1259 डिवाइडेड बाई 9999। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.6 पर बार। तो चलिए लिखें। सबसे पहला स्टेप सर ने क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूं, हर एक क्वेश्चन में रिपीट करूंगा कि सर बिना डेसिमल और बार की पूरी संख्या लिख डालिए। तो हमने लिख दिया 16। अब जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, आई हुई संख्या से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 1 को माइनस कर दिया।
और जितनी भी दशमलव के बाद यानी आफ्टर डेसिमल जितने भी संख्याओं पे बार होगी उतना 9 हमारा नीचे आएगा, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया 15/9। क्लियर है? आप चाहें तो इसे काट के भी लिख सकते हैं, सवालों पर डिपेंड करता है। अब इसी सवालों को आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस सवालों पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। ठीक, यानी अगर आप चाहते हैं कि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हम लिख के करें तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। हमारे पास क्या है 1.6 पर बार, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस 0.6 पे बार, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस 6 माइनस 0/9, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना है 1 प्लस 6/9। कट रहा है, हम काट सकते हैं, मैं अभी इस फॉर्म में ही लिख के छोड़ देता हूं। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है 1/6/9। तो स्टेप्स क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं फिर से रिपीट करूं कि हम सबसे पहले पूरी संख्याओं को लिखेंगे बिना दशमलव और बार के, लिख दिया। नंबर 2 स्टेप क्या है दोस्तों, क्या है, रिपीट कर लिया जाए कि जिन संख्याओं पर बार नहीं है उन संख्याओं को प्राप्त संख्या से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर दिया। और तीसरा क्या है कि दशमलव के बाद यानी आफ्टर डेसिमल जितने भी संख्याओं पे बार होगी उतना 9 हमारे किस पार्ट पे आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट यानी हर पार्ट पर आएगा, यानी डिनोमिनेटर जिसे हम हिंदी में हर कहते हैं वो हर पार्ट पे आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस का आंसर्स क्या आता है। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों 21.87 पर बार। अब इसे आप चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। मैं दोनों तरीके से ही बता देता हूं कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो उस फॉर्म में रख लीजिए, ठीक, और अगर आप मिक्स्ड फॉर्म में करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका क्या होगा वो भी सीख लेते हैं। आइए, यानी सबसे पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखे तो क्या लिखेंगे 2187, सारी संख्या लिख दी, स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या था, माइनस, सर जिन संख्याओं पे बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, कर दिया। डिवाइडेड बाय, सर दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 नीचे लिख दीजिए, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 6621/99, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 2166/99। कट रहा है तो हम काट सकते हैं, अभी मैं इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, अब इसी सवाल को आप चाहते हैं नहीं सर हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में करना चाहते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 21 प्लस 0.87 लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो 21 प्लस, सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, यानी क्या लिखा 87 पे बार होगा, ठीक है। 87 यानी डेसिमल्स के बाद जितनी संख्याओं पर है विदाउट डेसिमल और बार का हमने वो संख्या लिख दिया। -0 डिवाइडेड बाई दशमलव के बाद दो संख्या है बाई 99, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया दोस्तों 2187/99, यानी अगर हम इसे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2187/99, यानी हमने आपको दोनों फॉर्म में बता दिया कि आप इसे काट कर अगर फॉर्म सॉल्व करेंगे तो आपको मिक्स्ड फॉर्म में यही आंसर मिलेगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से सवाल समझ में आ रहे हैं और मैं चाहता भी हूँ कि आप उस लेवल के क्वेश्चनों को सीखिए कि जो कि एग्जामों में रहते हैं और उन एग्जामों के प्रश्नों को ही हमने लिया है जहाँ पे आप बहुत आसानी से हल कर सके। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा है। आइए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिया है जिससे कि हम बार बार प्रैक्टिस करते हुए क्या कर पाए, रिपीट करके इन्हें सीख पाए। तो हमारे पास क्या 123.729 पर बार। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इसको अब नॉर्मल फॉर्म में लिखते, क्या लिखेंगे दोस्तों 123.729 लिखा, -123 पर बार नहीं है तो वो माइनस हो, डिवाइडेड बाई यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है, लिख दिया। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 9 में से 3 गया 60631 होल डिवाइडेड बाई 999। तो ये हमने टाइप ए के प्रश्नों को सीखा जहाँ पे डेसिमल्स के बाद संख्याओं पे तुरंत बार था, ठीक। अब हम आते हैं इसके टाइप बी के क्वेश्चंस पे जहाँ पे दशमलव के बाद बार तुरंत ना होकर संख्याओं को छोड़कर हो। तो आप जैसा कि क्वेश्चन अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, तो आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टाइप बी के क्वेश्चंस को किस तरीके से शॉर्टकट से बनाया जा सकता है। तो आप एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ और ये जान भी रहा हूँ कि आप
हर एक चीजों को समझते हुए ही पढ़ रहे हैं और उन पर ग्रिप बना रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, 0.15 पे बार। ठीक, क्या यह सवाल पहले वाले सवाल से डिफरेंट है? तो मैं कहूंगा हाँ सर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसके पहले जब हमने पढ़ा था टाइप ए में तो हमने देखा था कि डेसिमल के तुरंत बाद ही संख्याओं पे बार था, बट यहाँ पर गैप देकर। ठीक, तो सबसे पहला हमारा नियम वही होगा जो हमने टाइप ए के नियम पर किया था। सबसे पहला क्या कि टाइप ए में जो नियम हमने फॉलो किया था हम यहाँ पर भी वही नियम फॉलो करेंगे। तो बिना दशमलव और बार के पूरी संख्या लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा 15 लिख दिया। फिर जिन संख्याओं पर बार नहीं, किस पे बार नहीं है, 0 पर बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो 0 1 मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकता था, फर्क नहीं पड़ता। तो 0 और 1 पे बार नहीं है लिख दिया, डिवाइडेड बाय दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार होगी उतना 9 हम नीचे लिखेंगे। ये हमने पढ़ा था, हाँ या ना दोस्तों, याद आ रहा है कुछ टाइप ए में? जी सर बिल्कुल पढ़ा था। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा, अब हमें देखना है कि दशमलव के बाद और बार के पहले, दशमलव के बाद और बार के पहले ऐसे कितने अंक हैं जिन पर बार नहीं है, उतना शून्य यानी उतना 0 9 के बाद चला जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या दशमलव के बाद यानी आफ्टर डेसिमल और बार के पहले जितनी भी अंक यानी डिजिट्स होंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, उतना 0 यानी उतना शून्य 9 के बाद होगा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा 14/90। काट कर आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम इस मोड में नहीं है, अभी हम जानने के मोड में कि किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। क्या दिया गया है दोस्तों 0.237 पर बार। तो चलो बना लेते हैं, क्या होगा आ जाओ देख लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर? सबसे पहले तो हमारा वही नियम होगा यानी 237 जी बिल्कुल, -23 जी बिल्कुल बाई 9 लिख लिया। अब क्या? तो सर आपने बताया है ना दशमलव के बाद और बार के पहले यहाँ पे कितने डिजिट्स या अंक हैं, तो हम कहेंगे सर 2 अंक हैं, तो 2 0 कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी हमारे सवाल का उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो हम कहेंगे 224/900, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया 224/900। उम्मीद करता हूं कि आज तक आपने इस तरीके से चीजों को नहीं पढ़ा है। 1 सेकंड 2 सेकंड में सवाल जरूर बनता है, बट कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया 1.57 पर बार। तो अब इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से बनाऊं तो क्या होगा 157, एकदम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। 157 -15 लिख दिया। अब बार के बाद एक डिजिट है तो लिख दिया, और डेसिमल के बाद और बार के पहले कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो यहाँ 0 चलाएगा, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? अगर हम करते हैं तो 2, यहाँ पे करेंगे 4 142/90। अगर कट रहा है तो हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा 142/90। अब कोई कहेगा सर अगर मान लीजिए मैं इसे फ्रैक्शंस में करना चाहूँ तो आप यहाँ से भी काट के फ्रैक्शंस में कर सकते हैं, और हम इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? क्या लिख सकते हैं 1 + 0.57 पर बार। आपको सारा कुछ पढ़ाया गया, आप हर एक चीज फॉर्म फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे यानी 57, फिर जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो लिख दिया बाई 9, और देखेंगे दशमलव के बाद और बार के पहले कितना डिजिट है 0। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 1 + 52/90, यानी इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 1/52/90। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। बहुत अच्छे से सीखिए दोस्तों, एक एक चीज़ों को बहुत ढंग से आपके लिए लाया हूँ कि जहाँ पे आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए समझते हुए सवालों को 1 सेकंड या 2 सेकंड में कर सके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, बिल्कुल ही नहीं। तो बढ़ा जाए आगे दोस्तों, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तैयार हैं आप सब? आइए तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 6.239 पर बार। तो चलिए बना लेते हैं दोस्तों नॉर्मल फॉर्म में। क्या होगा तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6239
62 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 99 लिख दिया। अब दशमलव के बाद और बार के पहले कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे सर एक संख्या है, तो एक जीरो यहाँ बैठा दीजिए। बिल्कुल, तो चलिए आंसर कितना होगा, 9 में से 2 गया 7, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 1 और 6/9 90। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप बहुत आराम से और सरल ढंग से एग्जामों में इन सब क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने इस फॉर्म में छोड़ा, आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है, अच्छा लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लें। अरे वाह, एडिशन आ गया, तो आइए चलिए बनाते हैं दोस्तों, क्या होगा। अब इस तरह के एडिशन क्वेश्चन हो तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखिए समझ लिया। जैसा कि हम जानते हैं बार होने का मतलब क्या है कि वह संख्या बार 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 क्या होती है, रिपीट होती है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.63 ये अनंत तक चलता चला जाएगा, तो हमने 6 तक ही लिया। फिर इससे अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं 0.37 ये भी अनंत तक चलता चला गया। और यहाँ पे अगर हम लिखे तो क्या मिलेगा 0.80 इस तरीके से अनंत तक चलता चला गया। तो यानी अगर हम इस तरीके से लिखते जाए तो ये यही सीक्वेंस फॉलो करेगा 63 फिर यही फॉलो करेगा 37 फिर यही फॉलो करेगा 80 तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से क्या 7 3 10 का 0 हाथ में बचा 1। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा 8 1 9 ठीक 10 यानी 8, यहाँ पर बचा 1। फिर अगर हम यहाँ लिखे तो 1, फिर हमें क्या मिलेगा 8, फिर हमें क्या मिला यहाँ पर 1, फिर हमें क्या मिलेगा 8 और फिर हमें यहाँ मिला 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यू चलता चला जाए, यानी अगर हम इसे अनंत तक ले ले तो हमें दिख रहा है कि 8 1 8 1 यहाँ 8 0 है, यानी अगर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा तो ये 8 1 8 1 8 1 8 1 चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं दशमलव के बाद फिर से संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आप जानते ही हो यहाँ पे 8 0 है, तो इसको तो हम 8 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये तो अनंत तक चलता जाएगा। तो फिर 8 1 8 1 8 1 आता चला जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1.81 का बार, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम रेकरिंग के एडिशंस को भी इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल आज समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और आज आपने रेकरिंग भी सीखा कि किस तरीके से रेकरिंग के सवालों को हम बड़े आसानी से एग्जामों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार और आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।